सब बच्चे लंबी सांस लें और पंख फैलाकर उड़ान लें, और छोटे तुम मेरे साथ ही रहना। चिड़िया की तीनों बेटियां बहुत पुरजोश थीं। मैं सबसे आगे जाऊंगी, ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो सब उड़ती हैं, कोई आगे तो कोई पीछे। सारा परिवार एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहा था। मम्मा चिड़िया के लिए ये जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। उसकी बेटियों ने आज पहली बार उड़ना सीखा था। शाम को वो थकी हारी घर जाती हैं। मम्मा ने आज का खाना कल ही ढूंढ लिया था, अब उन्हें खाने की कोई चिंता ना थी। से मेरी तीनों बेटियां अपनी जिंदगी का फैसला करेंगी कि किसने कौन सा काम सीखना है। उधर कौवे भी इंजॉय कर रहे थे। गौरी, चाचा छमछम का ऑटो था जिसे मैंने लूटा। फिर तो चाचा छमछम बहुत रोया होगा। हाँ, वो तो बच्चों की तरह रो रहा था। पापा, जब कोई रोए तो उस पर रहम नहीं करते? नहीं बेटा, हमारे धंधे में रहम नहीं है, पत्थर दिल बनना पड़ता है। चिड़िया की एक बेटी घर बनाने का काम सीखना चाहती है और वो घर बनाने का काम सीखना शुरू भी कर देती है। दूसरी बेटी अपनी मम्मा से कहती है कि वो खेती बाड़ी करेगी। मैं कपास उगाऊंगी माँ। और तीसरी बेटी वो कहती है कि वो गर्म कपड़े बनाने का काम सीखेगी। मुझे विश्वास है कि मेरी तीनों बेटियां अपना अपना काम बहुत जल्द सीख जाएंगी। समय गुजरता गया और चिड़िया की तीनों बेटियां अपना अपना काम ध्यान से करती गईं। एक दिन कालू कौवा उल्लुओं के घर चोरी करने गया और वो उसे पकड़ लेते हैं। उल्लू मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देते हैं और उसे पहाड़ों पर फेंक आते हैं। मर गया, हाय मैं मर गया, कोई मुझे मेरे घर तो पहुंचाओ जालिमो, हाय। क्या जरूरत थी उल्लुओं के घर चोरी करने की? अब इस जंगल में चोरी करने से खर्चे नहीं पूरे होते थे गौरी, इसीलिए मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ा। तीनों बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पिताजी, अब घर का खर्चा कौन चलाएगा? तुम बड़े हो, ये बोझ अब तुम्हें ही उठाना होगा। ना पिताजी ना, मैं तो सागर वाले जंगल जाऊंगा, सुना है वहाँ भी कौवे रहते हैं। मैं तो भी छोटा हूँ। नहीं नहीं, मैं छोटा हूँ। शर्म करो, तुम्हारे पिता के पंख क्या टूट गए? तुम लोग आज ही उल्टी सीधी बातें करने लगे हो। फिर कौवे के तीनों बेटे घर से निकल जाते हैं। चिड़िया कालू कौवे के घर आती है। बहुत दुख हुआ कालू भैया, लेकिन तुम ये काम कब से कर रहे हो? पहली बार ही किया है रानो। चोरी करने गया था पर उन उल्लुओं ने बहुत मारा मुझे, बहुत ज्यादा मारा। माफ कर दो मुझे। कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। छोटे, तुम अभी छोटे हो, तुम घर जाओ और माँ को बता देना कि मैं और भाई सागर वाले जंगल जा रहे हैं। हम अब उड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकते हैं। ऐसे कौवे के दो बेटे सागर वाले जंगल चले जाते हैं और तीसरा घर लौट आता है। मम्मा, वो चले गए, वो हमें छोड़कर चले गए, मगर मैं यहाँ आपके पास हूँ। कालू, अगर आज को हमने उन्हें हराम की कमाई ना खिलाई होती तो वो भी आज हमारे साथ होते। गौरी, इसमें दोष तुम्हारा ही है, तुम ही मुझे चोरियां करने भेजा करती थी। चिड़िया की तीनों बेटियां अपने अपने काम अच्छे से सीख जाती हैं। बड़ी बेटी अब घर बनाने का काम सीख चुकी थी और सुनहरी की कपास की फसल तैयार थी, और छोटी चिड़िया बूढ़ी फाहता से स्वेटर बनाना सीख चुकी थी। उनके घर सुकून ही सुकून था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।